1977 में अपोजिशन ने एक तहरीक चलाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो तमाम लोग जो भुट्टो साहब की पॉलिसियों से नाराज़ थे वो इकट्ठे हो गए। 9 जमातों का इत्तेहाद था, पाकिस्तान कौमी था। उस तहरीक की आड़ में उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाकर उन्होंने भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया और फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो हैदराबाद जेल गए और उन्होंने नैब की जो लीडरशिप है इसके साथ मुलाकातें की, और इन मुलाकातों का जिक्र किया है बलोच साहब ने अपनी किताब में। और फिर वो लिखते हैं जी कि फिर हम सबको रहा कर दिया गया, और रहाई के बाद फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने वली खान को ऑफ़र की कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अब आप ज़रा देखें कि जनरल ज़िया ने वली खान को प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफ़र क्यों की, क्योंकि उनको पता था कि ये भुट्टो का बड़ा सख्त सियासी मुखालिफ है, और अगर मैं इसको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा तो ये भुट्टो को कभी जेल से बाहर नहीं आने देगा। तो वली खान साहब जो हैं वो बड़े एक तजर्बाकार और बड़े समझदार सियासतदान थे। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को ये शर्त पेश की कि ठीक है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, आप अपनी वर्दी उतारें और 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाएं। तो जो बातचीत हो रही थी जिस बंदे के ज़रिए, उसका नाम था जनरल फजल हक। जनरल फजल हक ने कहा यार अगर हम 6 महीने में इलेक्शन करवा देंगे तो भुट्टो जीत जाएगा और फिर वो आपको दोबारा विक्टिमाइज़ करेगा। वली खान साहब ने कहा मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बहाल होनी चाहिए। तो वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब जो है उन्होंने कुछ इस्लाम पसंद ताकतों को साथ मिलाया और भुट्टो साहब जो हैं उनको 1979 में फांसी दे दी। और फिर वो अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौज आ गई, फिर अमेरिका की मदद भी मिल गई जनरल ज़ियाउल हक को। तो अब आप देखें कि अगर भुट्टो साहब जो हैं वो 1973-74 में थोड़ा सा बर्दाश्त करते नैब की हुकूमतों को और उनको ख़त्म ना करवाते तो उनकी हुकूमत जो है वो चलती रहती। हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब जो हैं उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि अगर भुट्टो साहब हमारी 2 हुकूमतों को बर्दाश्त करते तो मरकज़ में और पंजाब में और सिंध में 20 साल तक हुकूमत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत ख़त्म की। उसके रद्दमल में हमारा जो चीफ मिनिस्टर था खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना मुफ्ती महमूद, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया, और भुट्टो साहब का ख्याल था कि नैब को ख़त्म कर दिया है और अब मैं बिला शिरकत गैर पूरे पाकिस्तान का मालिक बन गया हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।